हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम जो नया उपविषय करने जा रहे हैं उस पर पहुंचने से पहले श्वेत पट पर कुछ एक गद्यांश लिखा है। हम उस गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, स्वाति एक मेहनती लड़की है। स्वाति प्रतिदिन स्कूल जाती है। स्वाति की छोटी बहन दिव्या है। स्वाति के पिताजी इंजीनियर हैं। स्वाति सबकी मदद करती है। स्वाति को सभी पसंद करते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि स्वाति एक मेहनती लड़की है। स्वाति प्रतिदिन स्कूल जाती है। स्वाति की छोटी बहन है। स्वाति के पिताजी इंजीनियर हैं। स्वाति सबकी मदद करती है। स्वाति को सभी पसंद करते हैं। अब एक गद्यांश में बार बार स्वाति का नाम आ रहा है, तो बार बार आने से जो गद्यांश है हमें अटपटा सा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे ढंग से करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इस स्वाति की जगह पे हम कहते हैं वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। फिर हम करते हैं स्वाति की छोटी बहन दिव्या है। हम क्या करते हैं, उसकी छोटी बहन दिव्या है। स्वाति के पिताजी इंजीनियर हैं। हम क्या करते हैं, इस स्वाति की जगह क्या लगा देते हैं, उसके। स्वाति सबकी मदद करती है। अब स्वाति सबकी मदद करती है तो हम लिख देते हैं वह सबकी मदद करती है। तो आखिर में है स्वाति को सभी पसंद करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, उसको सभी पसंद करते हैं। तो हमने क्या किया कि स्वाति की पुनरावृत्ति, स्वाति शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी। और अगर हम पूछें कि आपने भी बच्चों ये किया हुआ है पहले उपविषय, स्वाति जो है व्याकरण की दृष्टि से स्वाति शब्द क्या है, तो उत्तर मिलता है स्वाति शब्द जो है संज्ञा है। तो हमने क्या किया कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी, तो हमने उसके स्थान पर कुछ नए शब्द स्वाति की जगह रख दिए। तो जो नए शब्द रखे गए हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं। तो आज का जो हमारा उपविषय है वो यही है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये है हमारा आज का उपविषय कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम, सर्व मैंने सभी, नाम संज्ञा के सभी नामों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है जी, कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आज जो हम सर्वनाम और उसके 6 भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ये सर्वनाम क्या होता है और इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसका जो प्रथम भेद है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, हम करने जा रहे हैं पुरुष। पहला जो इसका भेद है वो है हमारे पास ये है जी, हमारे पास है जी पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप देखिए, पुरुष। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये पुरुषवाचक क्या होता है। अब इसको जानने से पहले हम जानकारी हासिल करेंगे अब पुरुष क्या है। अगर मैं किसी को कहता हूं, यदि किसी से पूछा जाए कि संसार में सबसे अधिक उत्तम कौन है, तो शायद हर व्यक्ति यही उत्तर देगा कि सर्वोत्तम मैं हूं। तो इसके 3 उपभेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है,
इसमें 3 तरह के हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष, और एक तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब मैं बात कर रहा हूं किसी के साथ, वक्ता श्रोता। वक्ता है उत्तम पुरुष, जिसके साथ बात की जा रही है वो है मध्यम पुरुष, और हम कई बार किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं तो वो होता है अन्य पुरुष। अब रहा, ये तो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है, जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा मैं, हम, मेरा, हमारा, ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। मैं पाठ पढ़ता हूं, हम पाठशाला जा रहे हैं, मेरा, हमारा। तो मध्यम पुरुष क्या है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा आपको, मैं कहूंगा तुम, या मैं आपको कहूंगा आप, या शब्द का प्रयोग होता है तुम्हारा, या प्रयोग होता है आपका। तो श्रोता, वक्ता, श्रोता, तो क्या है, श्रोता की स्थिति जो है वो उत्तम और अन्य के बीच की होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। क्या क्या कहा जाता है इसको, मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। मैंने कहा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जब किसी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं वह, वे, उसका, उनका, ऐसे हम बात करते हैं किसी के बारे में। तो क्या होता है कि इस तरह से हम बात करते हैं। तो कहते हैं कि पुरुष क्या है, पुरुषवाचक में क्या है कि पुरुष 3 प्रकार के हैं। अगर तो इकट्ठा ही आ गया कि किसी कोई भी आपको वाक्य आ गया कि तुमसे शुरू हो रहा है, वह से शुरू हो रहा है, या हमसे शुरू हो रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो आपने सीधा ही बता देना कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर आगे उसके सब पार्ट्स वो आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है। तो ये था हमारा प्रथम भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। बंद करते। तो दूसरा भेद करने से पहले मैं जो है वो वाक्य श्यामपट्ट पे लिखता हूं। पहला है वह ले आओ। अब ये क्या है, वह ले आओ। क्या ले आओ, मैं कह रहा हूं दूर पड़ी घड़ी के लिए मैंने ये जो है ये वाक्य बोला है कि वह ले आओ। अब दूसरा है, पहला है वह ले आओ। अब मैंने बोला, लिखा यह पकड़ा दो। अब यह पकड़ा दो, मैंने कहा यह पकड़ा दो, ये मेरे पास पड़ी है चीज, तो मैंने कहा पास पड़ी किताब। मान लीजिए किताब पास पड़ी है और मैंने कहा कि यह पकड़ा दो। या मैंने कहा वह रहा मेरा कमरा। ये है वह, यह और वह। अब क्या है कि इसे क्लियर ये है कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराए, निश्चित बोध कराए। अब निश्चित क्या है, निश्चित बोध क्या है, पास की चीजों का या दूर की चीजों का। तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, घटना आदि का बोध कराए। यह निश्चित बोध समीप की वस्तुओं का भी हो सकता है और दूर की वस्तुओं का भी। तो हमारा जो है दूसरा जो हमारा भेद है सर्वनाम का वो है निश्चय वाचक सर्वनाम। तो हमने इसके बारे में ये जो थी उदाहरणें देखी।
उदाहरणों से हमें समझ आया कि इसकी परिभाषा ये है कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निश्चयवाचक में क्या है, दूर की चीजें और समीप की चीजें, दोनों तरह की चीजों का बोध होता है। ठीक है जी। तो दूसरा हमारा जो भेद था वो था निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो हमारा इसका तीसरा भेद है, उसके लिए तीसरा भेद है, उसके लिए जो है मैं फिर वाक्य जो है वो लिखूंगा। पहला मेरा वाक्य है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। या हम कह रहे हैं दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है। या मुझे लगता है कि झाड़ियों में कोई है। ठीक है जी। मुझे लगता है कि झाड़ियों में कोई है। या आपको कोई बुला रहा है। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि हमने पहला जो वाक्य लिखा, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, दूध में कुछ पड़ा है, मुझे लगता है कि झाड़ियों में कोई है, आपको कोई बुला रहा है, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना। अब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु का हमें आभास तो रहता है, हमें पता तो है कोई है, परंतु निश्चय पूर्वक ये बताना कठिन हो जाता है कि वह वस्तु क्या है या वह व्यक्ति कौन है। और हिंदी में अनिश्चितता प्रकट करने के लिए हम कोई, कुछ ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कहते कि जब हम लिखते हैं कोई, तो जो कोई शब्द है वो हम किसी व्यक्ति के लिए, और जो कुछ शब्द है वो हम वस्तु, कुछ जो शब्द है वो हम कोई वस्तुओं या स्थानों के सर्वनामों का प्रयोग करने के लिए करते हैं, कोई व्यक्ति के लिए। और कुछ हमने कहा कोई दरवाजा खटखटा रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो दरवाजा खटखटा रहा है। दूध में कुछ पड़ा है, पता नहीं कोई वस्तु पड़ गई है, कोई चीज है, कोई कीड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता। मुझे लगता है कि झाड़ियों में कोई है, कोई व्यक्ति है लगता है इस झाड़ियों में। आपको कोई बुला रहा है, बाहर आपको कोई व्यक्ति बुला रहा है, लेकिन हमें क्या है, आभास है किसी व्यक्ति वस्तु का, लेकिन हम निश्चय पूर्वक ये नहीं कठिन है हमारे लिए बताना कि वस्तु क्या है या व्यक्ति कौन है। तो ऐसे शब्दों के लिए हम क्या करते हैं ये। तो सर्वनाम का जो तीसरा भेद है वो है
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, निश्चय क्या था कि निश्चित चीजों का ज्ञान होता है हमें वहां पे। तो अनिश्चय में क्या है कि कोई वस्तु व्यक्ति है लेकिन हमें उसका पूरा आभास नहीं है। तो बच्चों जो तीसरा इसका जो है भेद है सर्वनाम का, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है जी सबको? इसका जो चौथा भेद है वो बहुत ही आसान है। उसके लिए जब मैं वाक्य लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी एकदम से। मैं कहता हूं, कौन है वहां? सामने आए। ठीक है जी, मैंने क्या कहा? कौन है वहां? सामने आए। या मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ कौन चलेगा? मेरे साथ कौन चलेगा? या इन किताबों में से आपको कौन सी किताब पसंद है? या इसके अलावा हम कह रहे हैं, जो पहले हमने कहा था, दूध में क्या पड़ा है? तो हमने क्या कहा? कौन है वहां? सामने आए। मेरे साथ कौन चलेगा? इन किताबों में से आपको कौन सी किताब पसंद है? या दूध में क्या पड़ा है? तो हमने क्या किया कि, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपने इतने मकान देखिए, बताइए आपको कौन सा पसंद है? तो हमने क्या किया कि हमने कौन, कौन सी, क्या, इन शब्दों का प्रयोग किया है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है कि ये क्या है, ये हमें प्रश्न का बोध करा रहा है कि वह शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न का बोध कराए। अब क्या है, अगर हम कौन शब्द लिखते हैं ना, कौन, तो कौन जो प्रश्न करता है वो किसके लिए कर रहा है? कौन शब्द जो है वो व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। और क्या, कौन सी, क्या, कौन सा, या कौन सी, ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये किसी वस्तु या किसी वस्तु, घटना या स्थान के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। तो वह शब्द जो हमें किसी प्रश्न का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये जो था, ये सर्वनाम का जी चौथा भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आसान है विद्यार्थियों जी, बहुत आसान है जी ये। अब क्या है, अब इसका पांचवा जो है वो, हम इसका पांचवा भेद करने से पहले मैं कुछ वाक्य लिखूंगा। अब सुनिए, वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी। अब माताजी क्या कह रहे हैं? वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने
दिलाई थी। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। यह वही फिल्म है जो हमने पिछले सप्ताह देखी थी। अब क्या है कि हमने क्या किया है कि कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे अब क्या है, वह पेंसिल लाओ एक वाक्य है जो पिताजी ने दिलाई थी। अब क्या है, इसमें संबंध कौन जोड़ रहा है? जो। अब कहता है जो करेगा अलग है, सो भरेगा अलग है। करेगा भरेगा में इन दोनों को क्या कौन जोड़ रहा है? जो और सो। यह वही फिल्म है, ये वही फिल्म है हमने पिछले सप्ताह देखी थी। हमने पिछले सप्ताह देखी थी, क्या देखी थी? जो हमने पिछले सप्ताह देखी थी। तो क्या हुआ कि इसमें क्या है, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध बताते हैं। तो इनका जो संबंध बताते हैं, जो संबंध बताएगा वो कौन सा सर्वनाम होगा? वो होगा जी संबंधवाचक सर्वनाम। तो एक उपवाक्य का दूसरे आश्रित उपवाक्य के साथ जो संबंध बताता है उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा पांचवा था, संबंधवाचक सर्वनाम। अब है छठा जो है अब उसको समझने के लिए हमें फिर से कुछ उदाहरणें देखनी पड़ेगी। अब उदाहरण है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं चला जाऊंगा। आप खुद ही वहां चले जाएं। आप खुद ही वहां चले जाएं। या आप रहने दीजिए। आप रहने दीजिए। वह स्वयं ही चला जाएगा। एक और लिखता हूं ताकि हमें इसके बारे में अच्छी तरह से समझ आ जाए। रमेश अपने आप छत पर चढ़ गया। अब क्या है? मैं स्वयं, आप खुद ही, आप रहने दीजिए, वह स्वयं, रमेश अपने आप। तो इन वाक्यों से हमें क्या समझ आ रही है कि वो कह रहा है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, खुद ही चला जाऊंगा। आप खुद ही वहां चले जाएं। आप रहने दीजिए, वह स्वयं ही चला जाएगा। रमेश अपने आप छत पर चढ़ गया। तो इन वाक्यों को पढ़ने पर हमें यह समझ आया कि इसमें किसका बोध हो रहा है? किसका बोध हो रहा है? निज का।
इसमें निजता का बोध हो रहा है, स्वयं का बोध हो रहा है, खुद का बोध हो रहा है। तो निज का अर्थ क्या है? अपना। निज का अर्थ क्या होता है? अपना। तो जिन सर्वनामों से या जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, अपने आप के लिए किया जाता है, तो उन सर्वनामों को हम क्या कहते हैं? उन सर्वनामों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें हमें निजता का बोध हो, अपने आप के बारे में पता चले, तो वो होता है जी निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे हमारे सर्वनाम और उसके 6 भेद। हमने सबसे पहले समझा कि सर्व का क्या अर्थ है और नाम का क्या होता है, कि जिन वह शब्द जो संज्ञा के सभी नामों के स्थान पर आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में हमने किया कि पुरुष 3 प्रकार के हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष आप, तुम, तुम्हारा, आपका। अन्य पुरुष वह, वे, उनका आदि। पुरुष के बाद हमने बात की निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक में हमने किया कि जिन शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। ठीक है, यह और वह, इसमें 2 प्रयोग होते हैं। यह जो है वो पास की चीजों के लिए होता है और वह दूर की चीजों के लिए होता है। तो तीसरा हमने किया अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में हमने कहा कि अनिश्चय क्या होता है, कि कई बार हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में पता तो है, लेकिन हमें उसकी निश्चितता का बोध नहीं होता। तो वहां कोई कुछ जो शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां हमें उन शब्दों को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कि जिन सर्वनामों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना हो, तो जहां इनका प्रयोग हो वो होता है अनिश्चयवाचक। चौथा हमने किया प्रश्नवाचक, कि जिन शब्दों से हमें किसी प्रश्न का बोध हो, क्या, कौन। ठीक है, तो वो है प्रश्नवाचक। फिर हमने किया संबंधवाचक, जो आश्रित उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य के साथ जो है वो संबंध जो बताया जाता है, उसमें हमने कहा था जो, सो, जैसा, वैसा शब्दों का प्रयोग किया। तो लास्ट हमने आखिरी किया निजवाचक। कि निजवाचक में क्या है, कि निजता का बोध होता है, अपने आप, खुद के बारे में बात करता है, मैं स्वयं, वह खुद ही, अपने आप। तो बच्चों ये हमने जो थे वो आज हमने सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में जाना है। अगले सत्र में हम इसके अभ्यास करेंगे। अब आप ऐसा कीजिए कि अपनी पुस्तक में से सर्वनाम और उसके जो सारे भेद पढ़िए और अपनी उत्तर पुस्तिका पर हर भेद के कम से कम 4 जो हैं वो उदाहरण लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इसके बारे में सारी समझ आ जाएगी। तो अगले सत्र में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अंदर रहिए, तभी जो है हमारा जो भारत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।